हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे 8085 माइक्रोप्रोसेसर के अर्थमेटिक ग्रुप इंस्ट्रक्शन में एक और इंस्ट्रक्शन की। दैट इंस्ट्रक्शन इज नोन एज एसबीआई डेटा। तो देखिए, एसबीआई डेटा इंस्ट्रक्शन के बारे में पहले हम लोग इसके स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं कि इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है, निमोनिक्स क्या होते हैं, ऑपरेशन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जैसे अभी तक हम लोग करते आए हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हम कौन सी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे पढ़ेंगे, तो हम लिखते हैं इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंस्ट्रक्शन हो गया हमारा एसबीआई डेटा। अब उसके बाद इसके बारे में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे निमोनिक। इस इंस्ट्रक्शन का क्या निमोनिक है। उसके बाद ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होता है, कैसे होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, तो नंबर ऑफ बाइट्स हो गया। फिर मशीन साइकिल कितनी यूज होती है इसमें, यहाँ पे हम लिखेंगे मशीन साइकिल्स। उसके बाद एल्गोरिथम कौन सी यूज होती है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एल्गोरिथम। फिर फ्लैग्स की क्या स्टेटस रहता है जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद फ्लैग की क्या स्थिति रहती है, तो फ्लैग्स लिख दिया हमने। कौन सा एड्रेसिंग मोड हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा एड्रेसिंग मोड, कौन सा एड्रेसिंग मोड हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आपका रह गया कि कितनी टी स्टेट्स यूज़ होती हैं इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में। ठीक, तो आज का जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन कौन सा है, एस बी आई डेटा। अब इसका जो निमोनिक होता है, तो निमोनिक को देखिए, ये हम एस बी आई लिखते हैं और उसके बाद हम डेटा दे देते हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया डेटा। ऑपरेशन ये क्या परफॉर्म करता है, ये सिंपली एक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट है उसमें से 8 बिट डाटा माइनस करता है, 8 बिट डेटा जो हमने दिया है, और माइनस कैरी। ठीक है, कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, देखिए ये 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, 2 बाइट्स। इसमें फर्स्ट बाइट क्या होता है, फर्स्ट बाइट ऑपकोड के लिए ऑपकोड इंडिकेट करता है, और जो सेकेंड बाइट है वो सेकेंड बाइट इंडिकेट करता है डेटा। ठीक, मशीन साइकिल इसमें कितनी यूज होती है, 2 मशीन साइकिल, एक तो ऑपकोड फेच हो गया और दूसरा हो गया मेमोरी रीड। तो 2 मशीन साइकिल यूज होती है। एल्गोरिथम इसमें कौन सी है, तो एल्गोरिथम इसमें यह है कि 8 बिट डेटा, ठीक है, वो एक्यूमुलेटर में से 8 बिट डाटा माइनस सी वाई, ठीक है, माइनस कैरी, ये ट्रांसफर, न्यू रिजल्ट ट्रांसफर हो जाएगा एक्यूमुलेटर में। फ्लैग्स की क्या स्थिति रहती है, ऑल फ्लैग्स आर मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो इसमें भी क्या होता है कि ऑल द फ्लैग्स आर मॉडिफाइड, सारे फ्लैग मॉडिफाई होते हैं। क्यों होते हैं, टू रिफ्लेक्ट द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट शो करने के लिए सारे फ्लैग मॉडिफाई होते हैं। एड्रेसिंग मोड, इसमें चूंकि हम डायरेक्ट डाटा देते हैं, तो इसमें एड्रेसिंग मोड जो यूज होता है वो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का यूज किया जाता है। ठीक है, टी स्टेट्स, तो देखिए ऑपकोड फेच में 4 इसमें यूज होगा और 3 इसमें यूज होगा। तो जो नंबर ऑफ टी स्टेट 4 और 3, यानी टोटल टी स्टेट्स यूज होते हैं 7। तो ये तो स्पेसिफिकेशन हो गई इंस्ट्रक्शन की। अब इसके हम डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं इंस्ट्रक्शन के। तो देखिए, पहले हम लिखते हैं डिस्क्रिप्शन। यहाँ हमने लिखा डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि सिंपली इस इंस्ट्रक्शन में it subtracts immediate 8 bit data and borrow flag from accumulator. It subtract 8 bit data and borrow flag, कहाँ से, from accumulator, from
accumulator. मतलब क्या हुआ कि this instruction subtracts the 8-bit data given within the instruction and the borrow flag from the contents of the accumulator. The result is stored in the accumulator. Clear? अब इसी चीज को हम एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। तो मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया, से सपोज कीजिए इसको भी हम यहाँ लिखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसमें हमने क्या किया कि मान लीजिए हम दिया SBI 4FH, हमने दिया SBI 4F, 4F डेटा हो गया और H मतलब हेक्साडेसिमल में। तो दिस इंस्ट्रक्शन विल सबट्रैक्ट 4FH फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ द एक्यूमुलेटर एंड द रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर। अब इसमें हमने कहा कि लेट ए क्या है, ए है हमारा 20H और कैरी क्या है, कैरी है 1 and the instruction SBI 4FH is executed and the instruction SBI 4FH is executed। ठीक, तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो उस समय क्या होगा कि देखिए डाटा क्या है, डाटा है हमारा 4FH। तो यहाँ पे हम लिखेंगे से डेटा 4F, ये हो गया। कैरी कितना है, तो कैरी गिवन है 1। ये दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो जब ये ऐड हो जाएगा तो रिजल्ट आपको क्या आएगा, 50 आएगा। ठीक है, और इसको आप हेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो 0101 हो गया और 0000 ये आ गया। ठीक है, अब 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 50H क्या हो जाएगा, 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 50H ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1011 और 0000 ये हो गया। फिर एक्यूमुलेटर में क्या है, एक्यूमुलेटर में है हमारा 20। तो एक्यूमुलेटर में हमने लिख दिया 20 मतलब 0010 और 0, इन दोनों का क्या होगा, एडिशन हो जाएगा। तो अब जो नई वैल्यू आएगी वो एक्यूमुलेटर में नई वैल्यू हो जाएगी। इन दोनों का एडिशन करने के बाद एक्यूमुलेटर में आ जाएगा 1101 और 0000, ये आ जाएगा हमारा रिजल्ट। यानी इसको अगर हम हेक्साडेसिमल में लिखें तो D0H ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट किस में आएगा, रिजल्ट इन accumulator इज इक्वल टू D0H, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि फ्लैग की बात करते हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि सिंस नो कैरी इज जनरेटेड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नो कैरी इज जनरेटेड, तो क्या होगा, द माइक्रोप्रोसेसर कॉम्प्लीमेंट द कैरी फ्लैग, हेंस द कैरी फ्लैग इज सेट। दिस इंडिकेट्स दैट द रिजल्ट इज नेगेटिव एंड इन द 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। तो स्टेटस ऑफ फ्लैग जो आएगा, स्टेटस ऑफ फ्लैग्स वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कैरी इक्वल टू 1। साइन फ्लैग क्या हो जाएगा, साइन फ्लैग आपका 1 हो जाएगा एज जो B7 बिट है वो क्या है, वो 1 है। ऑक्सिलरी कैरी तो B4 से B3 से B4 पे कोई ट्रांसफर नहीं है, तो ऑक्सिलरी कैरी हो जाएगी 0, क्योंकि एज देयर इज नो कैरी फ्रॉम B3 टू बिट B4। ठीक है, उसके बाद पैरिटी बिट, तो पैरिटी बिट क्या हो जाएगा, 0। क्यों, एज देयर आर ऑड नंबर ऑफ वंस इन द रिजल्ट।
इन द रिजल्ट। और लास्ट आपका रहेगा जीरो फ्लैग, ये जीरो होगा क्योंकि रिजल्ट जीरो नहीं है। एज द रिजल्ट इज एज द रिजल्ट इज नॉट जीरो। ठीक, तो ये स्टेटस रहेगा किसका, फ्लैग का, इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद। अब इसी को अगर हम मान लीजिए कि उसमें दिखाना चाहें आपको कि रजिस्टर में क्या स्थिति रहेगी, तो रजिस्टर को स्थिति को शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए हम यहाँ पे बिफोर एग्जीक्यूशन और आफ्टर एग्जीक्यूशन हम दोनों रजिस्टर बनाते हैं, और क्या स्थिति रहेगी वो भी हम आपको बना के दिखा दे रहे हैं। थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। तो अब इसमें क्या होगा कि पहले बिफोर एग्जीक्यूशन की बात करते हैं। तो मान लीजिए हमने कहा कि से ये एक ब्लॉक हमने अलग कर दिया इसका बिफोर एग्जीक्यूशन के लिए, यहाँ पे रजिस्टर को हम शो करेंगे। ये हो गया बिफोर एग्जीक्यूशन, और यहाँ पे हमने बना दिया आफ्टर एग्जीक्यूशन के लिए। ये हो गया आफ्टर एग्जीक्यूशन। अब जो भी रजिस्टर आपके 8085 में रहते हैं वो आप बना दीजिए। तो 1 2 3 4 और ये 16 बिट रजिस्टर यहाँ आ जाएंगे। 1 2 3 4 ये कर दिया आपने, ऐसे यहाँ बना दीजिए। तो ये हो गया 1 2 3 4 और ये दो 16 बिट रजिस्टर। ठीक, फिर ये 1 2 3 4 यहाँ तक बना दिया हमने। अब ये तो कंडीशन हो गई हमारी, इसको हम लिख देंगे बिफोर एग्जीक्यूशन। दिस इज बिफोर एग्जीक्यूशन, और ये हो जाएगा आफ्टर एग्जीक्यूशन। अब कौन सा रजिस्टर क्या है ये बना दीजिए। तो पहले हम यहाँ पे फ्लैग का भी बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको पहले आप डिवाइड कर दीजिए 8 पार्ट में। ये हो गया 4 में किया हमने, फिर इनको ये 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 ऐसे यहाँ पे किया हमने। ये हमारा शो करेगा फ्लैग रजिस्टर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जो अनयूज्ड है, ठीक है, 1 2 के बाद तीसरा, तो हमने कहा कि इसको हमने ऐसे कर दिया, फिर चौथा छोड़ के पांचवा, तो फिर एक छोड़ के ये वाला हो गया, फिर एक छोड़ के ये वाला हो गया। ठीक है, ये बिट्स नहीं यूज होते, तो ऐसे यहाँ पे करिए। ये हो गया, ये अनयूज्ड रह जाएगा, फिर एक छोड़ के ये अनयूज्ड रह जाएगा, फिर एक छोड़ के ये अनयूज्ड रह जाएगा। अब कौन सा रजिस्टर कहाँ है उसको मेंशन कर लीजिए। तो आपका ये हो गया ए बी सी और ए बी, सॉरी ए बी सी तो यहाँ आ जाएगा, ये डी हो जाएगा। ए बी हो गया, ये गलत हो गया, हाँ, ए हो गया, फिर ये बी सी रजिस्टर हो गया, फिर ये डी ई रजिस्टर हो गया, फिर ये एच एल पेयर हो गया, फिर आपका ये स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर यहाँ पे आ गया। तो ये फ्लैग रजिस्टर एफ बी सी डी ई एच एल। ठीक, सिमिलरली आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका ए बी डी एच एल पेयर स्टैक पॉइंटर प्रोग्राम काउंटर। ऐसे यहाँ पे हो गया फ्लैग, फिर बी सी का सी, डी ई का ई और एच एल का एल। क्लियर। अब यहाँ पे कौन सा बिट कौन सा फ्लैग शो कर रहा है वो मेंशन कर दीजिए। तो ये तो हो गया, पहला तो हो गया साइन फ्लैग, उसके बाद जेड फ्लैग, उसके बाद हो गया आपका
ऑक्सिलरी कैरी, फिर हो गया आपका पैरिटी, और लास्ट में हो गया आपका कैरी। ये पांचों फ्लैग यहाँ पे आ गए फ्लैग रजिस्टर। तो साइन, जीरो, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी और कैरी, ये रजिस्टर की सिचुएशन हो गई। अब आप क्या कीजिए कि जो इंस्ट्रक्शन हम लोग कर रहे थे, इसमें क्या है बिफोर एग्जीक्यूशन, तो एग्जीक्यूशन के पहले क्या है कि एक्यूमुलेटर में क्या है 20, ये मेंशन कर दिया हमने। ठीक, फ्लैग्स की क्या स्थिति थी, ठीक है, फ्लैग्स की क्या स्थिति थी, तो फ्लैग्स की स्थिति कैरी 1 था, बाकी सब का डोंट केयर कर दिया हमने। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ कि हमने इसको कौन सा डाटा दिया, 4F डाटा दिया। ठीक है, तो जब आप इसको 4F डाटा देंगे तो मान लीजिए हमने यहां मेंशन कर दिया दिस इज 4F डेटा। अब ये डेटा क्या होगा, माइनस होगा, किससे, एक्यूमुलेटर के डेटा में से ये डेटा माइनस होगा। तो एक्यूमुलेटर से आप डेटा लेके आइए। ठीक है, मान लीजिए हम ये लेके आए यहां से 20, ये 20 लेके आए और ये इसमें, फिर ये 4F डेटा यहां से आ जाएगा इसमें, इन दोनों का क्या होगा, माइनस होगा, और जो रिजल्ट आएगा वो स्टोर हो जाएगा किसमें, एक्यूमुलेटर में। तो एक्यूमुलेटर में जो नया रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा D0। क्लियर। और फ्लैग की जो कंडीशंस रहेगी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद, फ्लैग की कंडीशन हो जाएगी जो अभी हमने एंट्री किया था आपको, साइन फ्लैग 1 हो गया तो आप इसको 1 कीजिए, Z 0 है, ऑक्सिलरी कैरी क्या है, 0 है तो ये भी 0 कर दीजिए, पैरिटी फ्लैग क्या है, ये भी 0 है, 0 कर दिया आपने, और कैरी फ्लैग क्या है, कैरी फ्लैग 1 है तो ये आपने 1 कर दिया। तो इससे आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि द 8 बिट डेटा एंड बोरो आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रजिस्टर ए एंड रिजल्ट इज स्टोर्ड इन रजिस्टर ए। तो आई होप कि आपको ये इंस्ट्रक्शन की वर्किंग एकदम क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट्स या कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।